गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 7.4 बताने वाला हूं। तो देखते हैं ज़रा इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ है डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 2x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट a 2, -2 एंड b 3, 7। बहुत ध्यान से समझें। ये एक लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट आपके ए पॉइंट के दिए गए हैं 2, -2 और बी पॉइंट के दिए गए हैं क्या 3, 7। अब ये कह रहा है कि डिटरमाइन द रेशियो इन विच, वो रेशियो निकालना है जिस रेशियो में लाइन ये वाली है, ये एक लाइन है, इसका इक्वेशन देखो दिया गया है आपको। क्या दिया गया है? 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। ये लाइन जो है मतलब आपको ये रेशियो निकालना है, ये m1 m2 ये रेशियो निकालना है कि इन दोनों पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन कर रही है, जो लाइन सेगमेंट है, और उस लाइन सेगमेंट को ये जो लाइन का इक्वेशन दिया जा रहा है, ये लाइन इसको किस रेशियो में बांट रही है, ये आपको पता करना है। तो बच्चों, आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने आपसे बताया था कि कभी भी अगर ये रेशियो निकालना है तो आपको बीच का पॉइंट पता होना चाहिए, एक्स या वाई की वैल्यू पता होनी चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई हमारे पास देखो ऑप्शन में क्या है, x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। अगर ये पॉइंट पता हो जाए, अगर ये पॉइंट पता हो जाएगा तो हम चाहे x का फॉर्मूला लगाएं चाहे y का फॉर्मूला लगाएं, m1 और m2 में रेशियो निकाल सकते हैं। यही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो ज़रा ध्यान दें क्या करना है इसमें। ये सवाल थोड़ा सा हट के, अभी तक तुम्हें ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं मिले इस एक्सरसाइज में। सबसे बड़ी बात है कि आपको ये पॉइंट मानना बहुत कठिन पड़ रहा है। कोई एक्सिस भी नहीं बता रहा है इसमें कि x अक्ष है या y अक्ष है, ऐसा तो कुछ बता नहीं रहा। तो देखो क्या करेंगे पहले। तो जब हम इसका सल्यूशन करेंगे, ध्यान दें ज़रा, तुम्हारे सिलेबस में शायद ये फॉर्मूला है नहीं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट था 3, 7। हम देखो क्या करने वाले हैं। ए बी लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन दी गई ए बी, इसका हम इक्वेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? और ये आपको इक्वेशन इसका दिया है। फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। वो एक्स और वाई की वैल्यू जो होगा, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और ये पॉइंट आपका आ जाएगा तो वो उसको एक्स और वाई मान लेंगे, फिर एक्स और वाई का किसी का फॉर्मूला लगा लेंगे। समझ में आया ना? तो देखो 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन का फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान दें जरा। इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2। तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। ये आपको नया फॉर्मूला है, आप इसे याद कर लें। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ये होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। ये फॉर्मूला होता है 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन का। ये फॉर्मूला होता है, जिसको याद ना हो अपना याद कर ले। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा। y माइनस y1 की वैल्यू बताएं, -2, तो ब्रैकेट में लिखेंगे। y2 की वैल्यू बताओ, माइनस y1 की वैल्यू -2 अपान में x2 की वैल्यू 3 और माइनस x1 की वैल्यू 2। इसको बड़े से ब्रैकेट में क्लोज कर देना है ऐसे, और ब्रैकेट में x माइनस x1 की वैल्यू 2। इस इक्वेशन में x और y अपने मन से रखे जाते हैं। समझ में आया? x1, y1, x2, y2 आपको पॉइंट से मिल जाता है। x और y अपने मन से रखे जाते हैं। ये काहे का फॉर्मूला होता है? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। कोई लाइन अगर 2 पॉइंट से पास हो रही है तो उस लाइन का इक्वेशन कैसे निकलता है, वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बताया।
चूँकि ये आपके सिलेबस में वैसे नहीं है, पर ये सवाल में आया इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। तो देखें ज़रा, y माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 2 हो गया। अब देखिए 7 माइनस का ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो 7 2 कितना हो गया 9, अपान में 3 में 2 चला गया 1, ब्रैकेट में क्या है x माइनस 2। अब 1 से इधर इंटू करेंगे क्या आ जाएगा y प्लस 2 इक्वल टू 9x माइनस 9 2 जा 18। समझ में आ रहा है? सारे टर्म्स को अब क्या करेंगे, इधर लेके चलेंगे। जब इन सारे टर्म्स को इधर लेके चलेंगे देखो क्या हो जाएगा 9x माइनस वाई इक्वल टू 2 प्लस 18, तो 9x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 20। ये इक्वेशन आप बना लें सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन आपको लाइन की दी गई थी, तो फर्स्ट इक्वेशन भी वहाँ से ले लेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। इतना बच्चों आ रहा है ना समझ में? तो देखें ज़रा, आपके पास ये देखो इक्वेशन बन के आई। अब फर्स्ट इक्वेशन आपको पहले से दी थी, क्या थी 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। आप इसको 4 को उधर ले जा सकते हैं प्लस, तो इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरी इक्वेशन आपने क्या बनाई 2x माइनस वाई इक्वल टू 20। ये पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन, सॉरी ये तो 9x था, यहाँ पे 9x माइनस वाई इक्वल टू 20 था। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से क्या मिलेगा, जब दो लाइंस के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाता है। बताओ, इन दोनों ने यहाँ पे काटा है ना एक दूसरे को, तो ये पॉइंट आ जाएगा, x और y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। चलो हल करते हैं। दोनों कट गए, एक प्लस था एक माइनस। तो भाई देखो 2x में 9x जोड़ा कितना x हो गया 11x इक्वल टू क्या हो गया 24। x की वैल्यू क्या आ गई 24 अपान 11 आ गई। चाहे तो हम y भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें y की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा था आपसे, मैंने मतलब आपको बताया था कि चाहे x का फॉर्मूला लगा दो चाहे y का रेशियो निकल आता है कि नहीं। तो हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट में x की वैल्यू निकाल ली, मतलब इस पॉइंट में मैंने x की वैल्यू निकाली, कितनी आई 24 अपान 11। तो क्या y की ज़रूरत है यहाँ पे, हमें रेशियो चाहिए ना। तो हमने तुमसे बताया था कि चाहे x का फॉर्मूला लगाओ चाहे y का लगाओ। तो देखो अपने पास अब क्या है, ये x की वैल्यू आ गई, y की हमने निकाली नहीं क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं थी, x की वैल्यू निकाल ली, कोई दिक्कत। तो इंटरनली इंटरसेक्ट, अब बताओ ए बी को ये अंदर काट रहा है ना, ए बी को अंदर काट रहा है ना ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को सी नाम दे दो, काट रहा है कि नहीं काट रहा है। तो इंटरनली इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला लगेगा। तो देखो हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस, मैंने कहा था कि इस पॉइंट के अलावा कुछ और निकालना हो तो अलग अलग फॉर्मूले लगाने चाहिए। ये फॉर्मूला लगाया, बताओ x की वैल्यू कितना है 24 अपान में कितना 11 इक्वल टू m1 की वैल्यू बताओ, निकालनी है। x2 की वैल्यू बताओ, वो लिखिए x2 3 प्लस m2 की वैल्यू निकालनी है, x1 की वैल्यू बताओ 2 अपान में m1 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें 24 m1 प्लस का 24 m2 इक्वल टू 3 m1 ये था, 11 से इधर इंटू कर देंगे 33 m1 प्लस का 22 m2। रेशियो निकालने में मैंने बताया था कि m1 को एक तरफ रखते हैं m2 को दूसरी तरफ रखते हैं। m1 इधर ले आओ, 24 m1 में 33 m1 माइनस हो गए, 22 m2 में 24 m2 माइनस हो गए, तो माइनस का कितना बचेगा घटाओ भाई इसमें 9 m1 इक्वल टू, इसको माइनस करो भाई -2 m2 माइनस प्लस हो गया
अब ये m2 इधर आ जाएगा तो m1 अपान m2 इज इक्वल टू 9/2, मतलब 9:2। देखिए आंसर आ रहा है 9:2 आना चाहिए। ओ हाँ, गलती कर गए। देखो यहाँ पे ध्यान दे जरा, m1 अपान m2 किया तो यहाँ पे 2 पहले से था, 2/9 हो जाएगा तो 2:9 आएगा। देखो लास्ट में मिस्टेक हो गई। आ रहा है ना समझ में? तो इस तरह से 2:9 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो देखा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग फॉर्मूला भी लगाना पड़ गया हमको। पहले के समय में अपने सिलेबस में एक लाइन चैप्टर हुआ करता था, उसमें ये फॉर्मूला लगता था। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल जहाँ पे जो मतलब ये किया गया ना, y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपन x2 - x1 ब्रैकेट में x - x1, ये जो फॉर्मूला लगाया गया है वो लाइन चैप्टर का फॉर्मूला है। अब वो आपके सिलेबस से हट चुका है, आपके सिलेबस में यही है, ठीक है। पर यहाँ पे इस क्वेश्चन में यूज़ था इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब आगे देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है इसका देखें सॉल्यूशन। क्वेश्चन सेकंड का लिखा फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट्स x, y 1, 2, 7 एंड लिख लेना एंड 7, 0 आर कैसे कोलिनियर। ये दिया गया भाई, पॉइंट कैसे हैं यहाँ पे कोलिनियर। बताओ भाई कोलिनियर कब होता है पॉइंट? कल बताया था, पिछले वीडियो में बताया था मैंने। कोलिनियर मतलब क्या होता है कि ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। ट्राइंगल नहीं बनेगा, ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वही काम करेंगे, x1, y1, x2, y2, x3, y3 ऐसे इनको मानेंगे और मानने के बाद लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0। यहाँ थोड़ी सी लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, एज द पॉइंट्स आर कोलिनियर दैट्स वाई एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? 0। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 ब्रैकेट में क्या होता है? x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0 कर लेंगे ऐसे। अब ज़रा ध्यान दें, ये 1/2 का उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो फॉर्मूला अपने पास यही बचेगा। तो यहाँ पे देखें ब्रैकेट भी ख़त्म कर देंगे, 1/2 को भी ख़त्म कर देंगे। अब वैल्यू रखो, x1 की वैल्यू क्या है? x1 की वैल्यू x है तो x ब्रैकेट में y2 की वैल्यू y3 की वैल्यू प्लस x2 की वैल्यू y3 की वैल्यू y1 की वैल्यू प्लस x3 की वैल्यू y1 की वैल्यू y2 की वैल्यू इक्वल टू 0 ऐसे। समझ में आ रहा है? अब देखें जरा, 2 में 0 माइनस करोगे क्या आएगा? 2 में 0 माइनस करो क्या आएगा? 2 तो हो जाएगा 2x माइनस वाई। भाई 0 में y माइनस करेंगे माइनस वाई रहेगा, माइनस वाई से +1 में इंटू करेंगे माइनस वाई आ जाएगा। अंदर यहाँ पे इंटू करें 7y और -7 2 जा 14 इक्वल टू 0। आ रहा है बेटा समझ में? अब जरा गौर करो, 2x प्लस 6y माइनस 14 इक्वल टू 0। देखो इस पूरे में 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? करो भाई डिवाइड।
पूरे में डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा, x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। देखो आंसर आ रहा है, यही रिलेशन होगा, आ रहा है। तो इस तरह से बेटा ये आपका रिलेशन निकल आया। रिलेशन क्या, आप अपने आप इसको सॉल्व कर लें और ऐसे हल कर लेना, अपने आप रिलेशन आ जाएगा जो आना होगा। इसमें कोई वो नहीं है। आपसे पूछ रहा था क्या रिलेशन आएगा x और y में, तो भैया ये रिलेशन आएगा। कोलिनियर कह रहा था, हमने कोलिनियर वाली कंडीशन लगा दी। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अब 3 का सॉल्यूशन करते हैं। देखें जरा, फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन ये भी है। कभी भी सर्किल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा इसका फिगर जरूर बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए, पहले सर्किल बनाओ, उस सर्किल पे सारे पॉइंट रखो, इसके बाद फिर हम आपको बताते हैं क्या करना है। देखें जरा, हमने बनाया एक सर्किल, सर्किल का हमें सेंटर ज्ञात करना है। बात की बात है, पहले सर्किल में कौन कौन से पॉइंट हैं वो लिख लेंगे। एक है 6, -6, दूसरा क्या है 3, -7, तीसरा क्या है 3, 3, और आपसे कह रहा है सेंटर निकालो। देखो तीनों पॉइंट सर्किल पर थे, तो सर्किल पे मैंने लिख दिया ऐसे, तीनों पॉइंट दिख रहे हैं सर्किल पे। अब देखो, अब एक बात बताओ मुझे, सर्किल में ऐसा क्या होता है जो इक्वल रहता है हमेशा? सर्किल में ऐसी क्या चीज़ है जो हमेशा इक्वल रहती? रेडियस होती है। अब रेडियस होता क्या है ये बताएं। रेडियस क्या है? एक लाइन सेगमेंट है जो कहाँ से कहाँ तक मिला होता है, सेंटर से लेके सरकमफेरेंस से मिला होता है ऐसे। ये देखिए ऐसे मिला दिया, आपको ऐसा नहीं लग रहा है? ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है। आपसे कह रहा है इसका सेंटर निकालो, तो सेंटर को देखो हम क्या मानते हैं, बहुत ध्यान से समझें। सेंटर को हम मान लेंगे h, k है, क्या है, ठीक है। अब यहाँ डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगेगा। अब एक बात बताओ मुझे, ये पॉइंट मानो, ये बी पॉइंट मानो, ये सी पॉइंट मानो, इसको ओ पॉइंट मानो, तो बताओ यहाँ पे ओ ए डिस्टेंस इक्वल टू ओ बी डिस्टेंस। क्यों भाई, क्यों इक्वल हो गई? रेडियाई है, क्या है ये? रेडियाई मतलब चाहे रेडियस लिख दो, रेडियस है ना ये, इसलिए इक्वल होती है कि नहीं। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला याद करें। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? डी इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बहुत ध्यान से समझे, यहाँ पे ऐसे लिखा भाई, इसको तो आप x1 मान लेना, x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2, ये भी क्या होगा x2 y2, और इसको भी x2 y2। मतलब सेंटर वाले को x1 y1, बाकी सब x2 y2 मान लेना। आपको देखना है कौन सी डिस्टेंस है उसका आपको x2 y2 लेना है। जैसे ओ ए मैंने कहा तो ए पॉइंट को आप x2 y2 मानेंगे, ठीक है। तो चलो भाई देखो, ओ ए डिस्टेंस अंडर रूट क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है। पहले फॉर्मूला लिख लो, x1 माइनस x2 का प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, वो भी रूट में। नहीं आया समझ में कि नहीं? अब चलो भाई, ओ ए के लिए x1 y1 सब बताना है आपको। x1 बताओ कितना है, h, x2 बताओ का होल स्क्वायर प्लस y1 बताए k, y2 तो माइनस प्लस हो जाएगा ऐसे। आ रहा है समझ में कि नहीं? अब देखो इधर, यहाँ पे आओ, x1 की वैल्यू बताओ h, और x2 की वैल्यू बताओ y, मतलब b के लिए 3 होगा ना, प्लस y1 की वैल्यू बताओ k माइनस
y2 की वैल्यू -7, में प्लस हो जाएगा, बोलो भाई। अब क्या करें, यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिख देंगे, दोनों बच्चों का। क्यों स्क्वायर करते हैं आपको पता है? क्योंकि हमें पता है रूट वाले क्वेश्चन में रूट की बड़ी समस्या होती है, रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर करना पड़ता है। करो भाई स्क्वायर, तो यहाँ से रूट खत्म हो जाएगा, h-6 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू h-3 का होल स्क्वायर प्लस का k प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब देखें जरा, करो भाई इसको, h स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू h इंटू 6, कौन सा फॉर्मूला खोला है यहाँ पे? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, प्लस का k स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस का कितना 2 इंटू h इंटू 6 इक्वल टू, इधर खोलो, h स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू h इंटू 3, अच्छा इसमें ना, हाँ ये तो गलती हो गई, ठीक है। तो अब इधर देखें जरा, प्लस का k स्क्वायर प्लस का 7 स्क्वायर प्लस का 2 इंटू k इंटू क्या 7, ज़रा ध्यान दें सभी लोग। देखें जरा, h स्क्वायर कैंसिल, k स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। चलो भाई, इसका 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 कितना हो गया 72, माइनस का 6 2 12h प्लस का 12k इक्वल टू, यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो देखिए बेटा 36 कितना हो गया 72, 12h ये आ गया, 12k ये आ गया। अच्छा देखो 3 का स्क्वायर कितना 9, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, तो 49 में 9 ऐड करो, 58। अब 3 2 6h माइनस का प्लस का 14k। अब ऐसा करो, k और h को सबको उधर ले चलते हैं और 58 को इधर ले आते हैं, तो 72 में 58 माइनस हो जाएगा, इक्वल में क्या आएगा देखो ज़रा, माइनस 6h और ये जाके 12h प्लस का हो जाता, प्लस का 14k माइनस का 12k, ऐसे हो जाता। तो यहाँ पे माइनस करो, कितना बचेगा 14 बचेगा, इक्वल टू ये कितना हो गया 6h प्लस का 2k, देखो पूरे में 2 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 7 इक्वल टू 3h प्लस का k, मतलब आपका इक्वेशन क्या बन गया है k 3h प्लस k इज इक्वल टू 7। कुछ नहीं करना है इसमें। अब देखें जरा, पूरा इसका होल ट्रांसफर कर लीजिए, तो 3h प्लस k इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, इसको पहला इक्वेशन बना के छोड़ देना, ठीक है। अभी आपने OA को OB के बराबर किया था, अब आप OB को OC के बराबर कर सकते हैं, वहाँ से K और H में एक इक्वेशन निकालेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेंगे, तो वही पॉइंट आ जाएगा कि नहीं, सेंटर H और K आ जाएगा ना, वही काम करने वाले हैं हम लोग। तो आप नीचे लिखेंगे OB डिस्टेंस इक्वल टू क्या OC डिस्टेंस होगा,
OB डिस्टेंस इक्वल टू OC डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो x1 क्या है आपका? h माइनस b कितना है? 3 का होल स्क्वायर प्लस का k प्लस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर अब OC के लिए x1 x2 की बात करते हैं। तो x1 की वैल्यू h, x2 की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू k और y2 कितना? -3 का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, y2 की वैल्यू इसमें 3 थी तो k -3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे होल स्क्वायर खोलेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिख देंगे, मतलब रूट भी ख़त्म करना है, होल स्क्वायर भी खोलना है। रूट ख़त्म हो गया सबका, चलो होल स्क्वायर खोलो इसका। अरे रुको, अभी बहुत आसानी से होने वाला है। ये तो कैंसिल हो गया सीधा सीधा, है कि नहीं? और यहाँ पे क्या बचा? k स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14k। जब इसमें क्या हो जाए? k स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6k। 2ab जब करेंगे तो 6k हो जाएगा। k स्क्वायर कैंसिल, 14k में 6k ऐड हो गया, कितना हो जाएगा? 15k, नहीं 20k, सॉरी 20k इज इक्वल टू 49 जाके 9 में माइनस हो जाएगा। तो 20k इज इक्वल टू कितना आ गया? -40। k की वैल्यू कितनी आ गई? -2। 20 को 40 से काट देंगे ना, k की वैल्यू कितनी आ गई? अब k की वैल्यू अगर इसमें पुट अप करेंगे तो वहाँ से क्या निकल आएगा? बोलो भाई। तो लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन फर्स्ट में रखो भाई। तो 3h प्लस k था तो माइनस का 2 हो जाएगा इक्वल टू 7। 3h इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 में 2 ऐड हो जाएगा 9। h इक्वल टू 9/3, 3 3 जा 9। h की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो बताइए सेंटर क्या आ जाएगा? 3, -2। देखिए आंसर आ रहा है, इसका सेंटर होगा 3, -2। ठीक है, तो बच्चों आया समझ में? देखा 3 पॉइंट्स आपको दिए गए जा रहे थे सरकमफेरेंस पे सर्किल की। अगर आपसे कहे सर्किल पर हैं तो आप समझ जाना सर्किल पर कहाँ होंगे? उसकी सरकमफेरेंस पे होंगे। आप ऐसे रख लेना, फिर आप अपने दिमाग में विचार लाना कि सर्किल में ऐसा क्या है जिससे इक्वेशन बनाया जा सके। सर्किल में ऐसा क्या होता है? रेडियस ही ऐसी होती जो हमेशा सेम रहती है। तो इसलिए हमने सारी रेडियस को बारी बारी से दो रेडियस को इक्वल किया, वहाँ से इक्वेशन बनाया, इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो यहाँ पे डायरेक्ट ना कटता तो फिर h और k में एक अलग इक्वेशन आता, उस इक्वेशन को पहले वाले इक्वेशन के साथ सॉल्व कर लेते, एच के की वैल्यू निकाल लेते, आपका सेंटर मिल जाता है आपको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है द टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर आर। भैया स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो पहले स्क्वायर बनाना चाहिए। चलो बनाते हैं स्क्वायर। स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं, इस तरह से आप स्क्वायर बना लें। ABCD इसका नाम दे दिया। अब देखिए कौन कौन से पॉइंट दिए? अपोजिट वर्टिसेस दिए गए हैं। तो अपोजिट का मतलब हुआ A के सामने कौन सा है? तो A और C आपको दिए गए, बहुत ध्यान से समझे। तो कह रहा है कि इसके जो बचे हुए 2 वर्टिसेस हैं उनको आपको ज्ञात करना है, फाइंड करना है। कि वो क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर 2 वर्टिसेस कह रहे हैं। तो हम पहले एक को निकालेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेंगे h, k। क्या मान लेंगे?
let the coordinates of B R H, K, ऐसे लेट कर लेंगे। अब यही निकालना है। अब बताओ H और K कितने वेरिएबल हो गए? 2 वेरिएबल। बच्चों ध्यान दें, अगर वेरिएबल एक निकालना हो, 1 वेरिएबल निकालना हो, तो आपको एक इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। अगर 2 वेरिएबल निकालना हो तो 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। समझ में आई बात? तो हम दिमाग लगाएंगे कि ऐसा हमें स्क्वायर में क्या पता होता है। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज ध्यान करेंगे। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती बताएं? ऑल साइड इक्वल, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल होगी। ए बी डिस्टेंस बी सी डिस्टेंस के इक्वल होगी। बोलो। तो यहां पे हम पहला काम लिखेंगे, ए बी डिस्टेंस इक्वल टू बी सी डिस्टेंस। ठीक बेटा। एक चीज और ध्यान रखो, इन दोनों में कौन सा पॉइंट कॉमन है? तो बी को आगे ले लो। ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम लोग। देखो क्या करते हैं, b को पहले उतार लेंगे। क्या था b? h, k। इसको मानेंगे x1 y1, और एक बार a की जरूरत पड़ेगी तो a को क्या मानोगे? क्या दिया हुआ है? -1, 2। और एक बार c की जरूरत पड़ेगी, वो उसको क्या मानोगे? 3, 2। तो ये देखिए c पॉइंट हो गया। तो ये इनको हम x2 y2 मानेंगे। क्या मानेंगे? अब बताओ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट। बताओ भाई, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मेरे ख्याल से इतना समझ में आ रहा होगा आपको। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। जरा गौर करें सभी लोग, कोई भी बच्चा इधर उधर ना देखें। देखो आपसे मेरा क्वेश्चन है, बताओ भाई, पहले हम बी ए की तरफ ध्यान देते हैं। बी ए डिस्टेंस की तरफ ध्यान दे रहे हैं। जरा गौर करें, बी पे x1 कितना है? यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिख दें ताकि रूट खत्म हो जाए। क्या लिखोगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जरा गौर करें बच्चे सभी, बताओ भाई, स्क्वायरिंग करेंगे रूट खत्म हो जाएगा। और x1 की वैल्यू रखो जल्दी से, माइनस x2 की वैल्यू a के लिए देखना, -1। तो माइनस प्लस हो जाएगा। ये करना हम लोगों ने सीख लिया है। अगर माइनस फॉर्मूले में हो और वैल्यू भी माइनस की हो तो माइनस सीधा प्लस कर देते हैं। और या तो मैंने कहा था ब्रैकेट में रखेंगे, तो स्टेप बढ़ेंगे आपके। देखते हैं जरा, प्लस y1 की वैल्यू बताओ, माइनस y2 की 2। ए वाले में ही देखना है क्योंकि हम लोग बी ए डिस्टेंस की बात कर रहे थे। इसका क्या आ गया? होल स्क्वायर बराबर। आगे देखते हैं, x1 की वैल्यू बताओ। x1 दोनों में सेम रहेगा, x1 y1, तो हो जाएगा h माइनस x2 की वैल्यू प्लस y1 की वैल्यू y2 की वैल्यू। ठीक आया समझ में? यहाँ पे ऐसा समझ में आ रहा है कि ये ब्रैकेट पूरा ही पूरा प्लस प्लस में है। निपटाने में किसी को कोई तकलीफ, आसानी से निपटा सकते हैं। अब भाई क्या बचा? इसका होल स्क्वायर खोलें, एच स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एच इंटू 1 इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस का 2 इंटू माइनस का 2 इंटू एच इंटू 3। नहीं आ रहा है बच्चों? अब जरा गौर करो, यहां से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? 2h। यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा, उसको उधर ले चलते हैं। चलो यहाँ पे देखो, 2 3 जा 6h का हो जाएगा, माइनस का उधर था, इधर आके प्लस का हो जाएगा, 6h हो जाएगा। 3 3 जा 9, 9 में ये 1 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 8h। 8h बराबर क्या आ गया? 8।
तो एच की वैल्यू क्या आ गई 8/8, तो कट के क्या आया 1। एच की वैल्यू क्या हो गई, समझ में आ रहा है बच्चों की नहीं आ रहा है, एच निकल आया। अब जरा गौर करते हैं, एच की वैल्यू अलग लिख लेते हैं, कहाँ लिखें, यहाँ पे एच इज इक्वल टू आ गया 1। और क्या निकालना है तुमको, के निकालना है। तो भाई इसको साफ किया मैंने सब। अब बताओ, अब और कौन सी कंडीशन स्क्वायर में लग सकती है वो बताएं हमको। हमने पढ़ा है स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री होता है, तो अगर हम लोग इसको ऐसे कोने से कोना ऐसे मिला दें तो ये क्या बनने वाला है, ए बी सी कैसा ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में कोई थ्योरम लगती है, कौन सी थ्योरम लगती है, पाइथागोरस थ्योरम। जरा गौर करें, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा। अब ए सी डिस्टेंस ही तो है, चलो भाई ए सी डिस्टेंस का फार्मूला खोलते हैं। कितने लॉन्ग डिस्टेंस का फार्मूला आता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट और रूट लगा देंगे पूरे में। तो रूट लगा दिया। चलो भाई इसमें ए सी की तरफ ध्यान देते हैं। x1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू 3 है, -3 हो जाएगा। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है प्लस y1 है 2, y2 नहीं आया समझ में। AC में क्या था, स्क्वायर, ये तो AC डिस्टेंस आ गई तो स्क्वायर लगाओगे इसमें। अब आते हैं AB स्क्वायर। बताओ भाई AB की जगह क्या रखोगे, अंडर रूट, बोलो भाई h प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे मानोगे। चाहो तो भाई कुछ लोग ऐसे डायरेक्ट करना चाहते हैं कि मान लो ऐसे करते हैं -1 माइनस h का होल स्क्वायर, चल जाता, कोई दिक्कत नहीं। और भाई देखो प्लस का 2 माइनस k का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट, फिर लगाएंगे और इसमें होल स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि ए बी में स्क्वायर है। ठीक भाई। अब चलो BC की बात करते हैं। BC क्या हो जाएगा, h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस का k माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसमें भी भाई क्या हो जाएगा, अब देखें जरा, यहाँ पे h की वैल्यू तो मिल चुकी ना तुमको, वो बाद में अभी रखेंगे, टेंशन न लो। आओ भाई पहले सॉल्व करते हैं। रूट खत्म, 3 में 1 ऐड हो गया, माइनस का 3 और माइनस का 1 माइनस के 4 हुए, -4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 2 में 2 चला गया, कुछ बचा क्या, तो उसको हटा दो, ज़िंदगी से ख़त्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। ओए h की वैल्यू क्या थी, 1 यहाँ ठोकेंगे तो -1 -2, -2 का स्क्वायर कितना 4, कोई तकलीफ। और यहाँ रूट तो ख़त्म हो ही गया, ये आ जाएगा कितना 2 माइनस k का क्या, चाहो तो इसको k माइनस 2 भी लिख सकते हो, पूछो क्यों। अरे चाहे a माइनस b का होल स्क्वायर खोलो, चाहे a प्लस b b माइनस a का होल स्क्वायर खोलो, होल स्क्वायर सेम आता है हमेशा, आता है कि नहीं आता है, बोलो भाई। चाहे a माइनस b का होल स्क्वायर खोलो, चाहे b माइनस a का होल स्क्वायर खोलो, दोनों सेम आते हैं कि नहीं आते हैं, इसलिए हम इसको ऐसे लिख देंगे, कोई तकलीफ। और आगे बढ़ो, चलो भाई h की वैल्यू रखो यहाँ पे, 1 में 3 माइनस हो गए, कितना आया -2 का स्क्वायर आता है, कितना हो गया 4 प्लस का k माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 कितना हुआ, 4 कितना हो गया, देखना अभी 8 को इधर माइनस करते हैं आगे 16 में, कितना बचेगा 8, और यहाँ देखो ये दोनों प्लस हो रहे हैं, तो इसको हम ऐसे नहीं सकते 2 और k माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही दो चीज़ें थी। अब 2 से इसको डिवाइड करते हैं, कितना आया
4। कैसा लगा? अब देखें यहाँ से k-2 की वैल्यू जब निकालेंगे तो √4 आएगा, और हमने आपसे बताया था कि कभी अंडर निकालो प्लस माइनस में वैल्यू रखो, ठीक है। एक बार प्लस ले लेना, एक बार माइनस, तो क्या लिखोगे? बाई टेकिंग प्लस, ले लो भाई प्लस, k-2 इक्वल टू 2, तो k इक्वल टू 4। समझ में आ रहा है? आ रहा है बेटा? अब देखो जरा, अब देखो बाय टेकिंग माइनस लिख देंगे, माइनस ले लो भाई, k-2 इक्वल टू क्या? -2, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 + 2, k इक्वल टू क्या आया? 0। k की यहाँ पे डबल वैल्यू मिल रही, लेकिन h की सिंगल मिल रही, तो पॉइंट हम ऐसे लिख देंगे बना के, देखो कैसे। तो आपका b पॉइंट आ जाएगा, देखो b पॉइंट क्या होगा? h, k, तो कितना आ जाएगा? 1,4। और ऐसे ही d पॉइंट जब निकालेंगे तो आ जाएगा 1,0। नहीं आया समझ में? मतलब h का मान सेम रहेगा, आप इसको भी तो h, k मानोगे, वैसे ही हल करोगे। तो एक वैल्यू k की इसमें दे देना, एक वैल्यू उसमें दे देना, और h की सेम रहेगी। देखो आंसर आ रहा है। तो कोई समस्या इसमें? कर पाओगे? क्वेश्चन आसान था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।